स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और उस क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हमारा जो दिया गया है वो हम बात करते हैं क्या क्या हम बताएंगे इस चैप्टर में। CUT वाले बच्चों के लिए है बेसिकली ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो हम रिकवर करेंगे जो हमारा जियो का चैप्टर है उससे कौन कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। यूनिट 3 का 4th चैप्टर फॉर द 12th क्लास और चैप्टर नेम हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। चलिए प्राइमरी एक्टिविटीज को हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कुछ इंट्रोडक्शन कि प्राइमरी एक्टिविटी ऐसा होता क्या है। आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती होगी और आपके जो पूर्वज जितने भी होंगे वो इस प्राइमरी एक्टिविटी से क्या होंगे, इंगेज्ड होंगे, आज भी और पहले भी रहे होंगे। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो सबसे पहले की जाती है, जो हम कह दें एग्रीकल्चर। तो जीवन को जीने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फूड की। और वो सारी एक्टिविटी किस में आती है बेटा? प्राइमरी में आती है। गाय का दूध, चाहे वो एग्रीकल्चर करना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, फिशिंग करना, दीज आर द एक्टिविटी कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है चलिए हम ये भी जान लेते हैं, है ना। अब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या जानेंगे। अब आपको पता है कि ह्यूमन क्या है हमारा? ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम। जितनी भी जो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, चाहे वो प्राइमरी की बात करें चाहे सेकेंडरी की बात करें, वो क्या करती है? इनकम जनरेट करती है। क्योंकि अगर मान लो उसने खेती की फिर उसको अनाज को बेचा तो उससे क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करते हैं और उससे जो वो इनकम जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई आपको बताना है इन विच द ह्यूमन जनरेट द इनकम। Any activity the human being engaged and generate the income, it is known as economic activity. Economic activities are the broadly grouped into the primary, secondary और tertiary quaternary activities. अब जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कई तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके अंदर प्राइमरी है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और सेकेंडरी है हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड, टर्सरी है सर्विस से रिलेटेड, और इससे हाईटेक से रिलेटेड। क्लियर है ये हमारा? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? वो क्या होती है? डायरेक्ट किससे इंटरकनेक्ट होती है? इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अर्थ रिसोर्सेज सच एज द लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स, ये सारे क्या है हमारे? इट इज दस द इंक्लूड हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टलिस्ट एक्टिविटी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी क्या है हमारी? प्राइमरी एक्टिविटी है। क्लियर है? अब आते हैं हम थोड़ा सा हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग की बहुत अच्छी स्टोरी है, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, पहले के जो मानव क्या करते थे, ह्यूमन बींग्स, पहले जब उन्होंने अनाज उगाना नहीं आता था उससे पहले वो क्या करते थे? हंटिंग ही करते थे। क्योंकि भाई जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए ना। अब फूड आएगा कहाँ से? या तो वो उगाएंगे या तो फिर जानवरों को मारेंगे जो आसपास उसे दिखेगा। या तो फिर फूड पहले कहाँ से आता था? पेड़ होता था, पेड़ पे वो रहते थे, लेकिन लॉन्ग लाइफ जब वो रहते थे तो क्या होता था, ये सारे फ्रूट्स क्या करते थे? खा जाते थे। अब फ्रूट्स खत्म हो जाने के बाद तो इनकी समस्या आ गई ना, जीने के लिए किसकी जरूरत होगी? फूड की जरूरत होगी। तो इसीलिए क्या करते थे? भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ये सारा जो तुम्हारा है पैथोलॉजिकल एज में आता है। किसमें आता है? पैथोलॉजिकल एज में। पैथोलॉजिक मतलब ओल्ड और एज मतलब वो तो उसके अंदर पैथोलॉजिक मतलब भी दो वर्ड से मिला है, पैरालॉथिकल एज, जो वो एज जिस टाइम पे कि पत्थर से यूज करके लोग क्या करते थे? तरह तरह के टूल्स बनाते थे, चाहे वो जानवरों को मारने के लिए हो चाहे किसी और चीज के लिए हो, उन सभी चीजों के लिए।
पीपल प्रीमेटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन द वाइल्ड एनिमल्स। जो प्रीमेटिव सोसाइटीज थी, प्रीमेटिव मतलब जो घरेलू हम बोलते हैं, वो किस पे थी? वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों को वो क्या करते थे? पीपल लोकेटेड इन द वेरी कोल्ड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव द हंटिंग। जहां पर हो वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में रहते थे, वो कैसे करते थे? हंटिंग। ठीक है। अब दे पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया के होते थे, वो क्या करते थे? फिश को मारते थे। क्या करते थे? फिश को पकड़ते थे। क्लियर है? फिशिंग हैज द एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू द टेक्नोलॉजी प्रोसेस। अब ये क्या है? फिशिंग जो करना क्या है, वो टेक्नोलॉजी प्रोसेस के जरिए ही क्या हो पाया है? संभव। तुमने देखा है फिशिंग कैसे करते हैं? वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही होती है। मतलब उसके साथ क्या होता है, वो मशीन से होती है, तुमने देखा होगा, उसके अंदर वो कांटा से फंसाते हैं। ठीक है, वो चीज। तो ऐसे ही आदि मानव ने टूल्स बनाए थे ताकि वो फिशिंग कर सके और अपना जीवन यापन। मैनी स्पीसीज नाउ बिकम द एक्सटिंक्ट डेंजर्स ड्यू टू द इलीगल हंटिंग। अब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या हो गए, धीरे धीरे, मतलब कि वो खत्म होते जा रहे हैं। एंडेजर्ड। क्यों? क्योंकि उनकी क्या की जा रही है? हंटिंग की जा रही है। हंटिंग मतलब उनका शिकार। जब उनका शिकार किया जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। द अर्ली हंटर यूज द प्रीमेटिव टूल्स। अब प्रीमेटिव टूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं जानवरों को मारने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमेटिव टूल्स बोलते हैं। ठीक है। अब याद रखना, प्रीमेटिव जो टूल्स हैं वो किससे बने होते हैं? स्टोन से। क्योंकि पहले जो पेथोलॉजिकल जो मैंने एज बताया, वो पत्थर का ही युग था। ये इंसान के सामने बस एनवायरमेंट ही चीज थी और कुछ था ही नहीं। तो जो इन्वायरमेंट होगी वही तो अडेप्ट करेगा। आप देखो आदि मानव की जो पहली वाली जो क्या थी, वो बैलगाड़ी जो हुआ करती थी, जो बैलगाड़ी में जो पहिया होता था, वो भी किसका होता था? स्टोन का ही होता था। फिर आदि मानव ने अपना अपना इन्वेंशन किया, फिर धीरे धीरे लकड़ी का लेकर आया, लकड़ी का, फिर उसके ऊपर रबड़ लगाई। इस तरीके से आदि मानव ने अपने अपने क्या किए? गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला पूछा जा सकता है भाई, अगर तुम्हें दे दिया जाए ना, चार एक्टिविटी दी जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, गैदरिंग, ठीक है, अगर आपको ये सभी दिया दे दिया जाए तो now these are the carried at the different level of the different orientation. Gathering is the practice region with the harsh climate of condition. It only involve the primitive society. अब आते हैं इसके अंदर प्लांट एंड एनिमल्स टू satisfy their of needs of the food. प्लांट और एनिमल दोनों का यूज किया जाता है उसके नीड्स के अकॉर्डिंग फूड्स। ठीक है। शेल्टर एंड द क्लॉथिंग, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसको करने के लिए क्या चाहिए होता था? स्मॉल कैपिटल, मतलब इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं? छोटी पूंजी, मतलब छोटा पैसा के जरिए भी हम इसको तो बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द ऑपरेट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का यूज भी वेरी लो, छोटे बड़े में नॉर्मल सही। कील को तुमने क्या किया? मोड़ दिया और उसके अंदर आटा लगा दिया, डायरेक्ट डाल दिया नीचे अंदर, तो भी फंस जाएगी मछली। और आज के टाइम में देखते हो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सी डंडी सी होती है और उसके अंदर ये मशीन लगी होती है, यहाँ पे मशीन लगी होती है, वो इसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, ये क्या करते हैं? नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है ना? मछली फंसती है तो ये अपने आप ही, है ना? देसी जुगाड़। अब आते हैं इसी में हमारा, ये देखो ये किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? वुमेन गैदरिंग द ऑरेंज इन मिजोरम। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। ठीक है। इंग्लिश क्लास में लिसन, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड जोन। अब गैदरिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है? हाई लैटिट्यूड जोन, और वो कहाँ है? नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप और साउथ चिले। ठीक है, इन जगह पे क्या किया जाता है? गैदरिंग। लो लैटिट्यूड जोन सच एज द अमेजन बेसिन। तो सबसे लो लैटिट्यूड जोन कौन सा हमारा? अमेजन बेसिन है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये सारे हैं। इन द मॉडर्न टाइम some gathering is market oriented and has been become the commercial। लेकिन आज के टाइम पे जो गैदरिंग हो रही है
वो कहाँ पर होती है? हम कहाँ से ये सामान इकट्ठा करते हैं? मार्केट से। लेकिन गैदर्स कलेक्टेड द वैल्यूएबल प्लांट सच एज द लीव्स। जो उस टाइम पे जो गैदरिंग कर रहे थे वो क्या करते थे? जो प्लांट्स होते थे वैल्यूएबल प्लांट्स को उसको करते थे। ठीक है। और क्या होता? बार्क ऑफ द ट्री, मतलब कि जो उसकी छाल होती थी, पेड़ की छाल, उससे मेडिकल जो होते मेडिसिन प्लांट भी होते थे। अब आइए हम बात करते हैं इसके अंदर। ये जो आपने पिक्चर देखी ये कुछ एरिया है जहां पर क्या कहते थे, हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। ठीक है। अबाउट पैस्टोलिज्म, ये क्या होता है? अब सुनो, ह्यूमन बीइंग ने खाली जानवरों को मारा भी नहीं, लेकिन जानवरों को उन्होंने क्या किया है? कुछ पाला भी है। Domestication of animal. People of living in the different climate condition selected and the domesticated animal found those reason depending on the geographical factor. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रियरिंग, वो क्या करते थे? जानवरों को पालते थे। टुडे इज द प्रैक्टिस आइदर एट द सब्सटेंस ऑफ कमर्शियल लेवल। लेकिन आज के टाइम पे जो उस जानवरों को पाला जा रहा है वो कमर्शियल लेवल पे पाला जा रहा है। क्यों? हम यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये गॉड है, ठीक है, इसको पाला किस लिए? फॉर द इसके लेदर के लिए, दूसरा मिल्क के लिए, और मीट के लिए। तो फूड हो गया हमारा। तो तीन चीजों के लिए उसे क्या किया जा रहा है? पाला जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं नोमैडिक हार्डिंग। ये नोमैडिक हार्डिंग क्या होती है? इसे हम क्या कहते हैं? नोमैडिक हार्डिंग जो होती है बेटा, पैस्टोरल नोमैडिज्म इज द प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी। ये क्या है? सबसे पहली एक्टिविटी है इन विच द हार्डर, जो इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो रिले द एनिमल फॉर द फूड और क्लॉथिंग शेल्टर और टूल्स और द ट्रांसपोर्ट। मतलब वो एनिमल्स का यूज तरह तरह से करते थे, फूड के लिए भी, क्लोथ के लिए भी, क्लोथ वही लेदर हो गया, और शेल्टर मतलब घर के लिए भी, टूल्स के लिए भी, और ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह की तलाशी करते थे। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पैस्चर और वाटर, जहाँ पे पैस्चर लैंड ज्यादा होता था वो वहीं पे रहना। ठीक है। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई द वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एंड द मैटर ऑफ कंडीशन। तो ये देखो हमारा क्या है? ये देखो जानवर, नोमैड्स टेकिंग देयर ऑफ द शिप अप टू द माउंटेन एंड द ऑनसेट ऑफ समर। कहाँ चल जाते हैं? माउंटेन में। ठीक है। समर के टाइम पे। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल क्या करते हैं, वो एक जगह से वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। एनिमल्स को भी क्या चाहिए? एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है। तो बोलते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज द केप्ट इन द डिफरेंट रीजन। जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ स्टॉक, while the Sahara and the Asiatic desert, sheep caught and the camel reared। यहाँ पे इसको पाला जाता है। ठीक है। याद रखना है आपको। अगला हमारा क्या है? ये देखो, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। इसमें अलग अलग नाम से दिया गया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमारा दिया गया मूवमेंट ऑफ द सर्च फॉर द पैस्चर, मतलब पैस्चर के लिए सर्च के लिए क्या करते थे? वो जगह जगह पे जाते थे। अब कहाँ जाता था? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन भी कहते हैं। अब आते हैं क्या? क्योंकि क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से ही सारी चीजें होती है। अगर क्लाइमेट नहीं होगा तो कई बार एनिमल क्या होता है, उसके साथ रहना। अब जैसे मान लो आपने पोलर बियर देखा होगा और पेंगुइन देखा होगा, उसे यहाँ पर दिल्ली में लाके रख दोगे, रहेगा नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, अब जैसे मान लो सपोज वहां से अगर ठंडी निकल गई तो उसको कहीं और भेजा जाता है, लेके जाया जाता है। नहीं, जो पालते हैं, वैसे पेंगुइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया है, शिप और भेड़ की वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है। समझ गए? शिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन रीजन है। अब वो कौन कौन से माउंटेन रीजन, सच एज द हिमालयाज, गुजर्स, बकरवाल, गडीज, भूतियाज, ये कम्युनिटी है जो क्या करती है? जानवरों को रेयरिंग करती है, मतलब उन्हें पालती है, हार्डिंग करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ठीक है। माउंटेन इन द समर,
इज टू प्लेन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पैस्चर इन द विंटर। अब विंटर में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, पैस्चर बर्फ से घट ढक जाती है पूरी, क्या फसल पूरी ढक जाती है। अब जानवर क्या खाएंगे, तो फिर वो तो नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो वो नॉर्थ से कहाँ पर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर उसे घास, फिर दोबारा जैसे ही वो वहां पर गर्मी आती है तो वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, फिर घास दिखती है फिर वहां पर खाने। इस तरीके से, समझ गए। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, कुछ जानवरों को अनलाइक द नोमैटिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज द मोर ऑर्गेनाइज्ड और कैपिटल इंटेंसिव। अभी हमने इससे पहले पढ़ा नोमैटिक हर्डिंग, उसके अंदर हमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है, तो उसे हम इजिली कर भी सकते हैं, छोटे टूल्स लगते हैं। लेकिन कमर्शियल का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो इसके अंदर क्या चाहिए होगा, बड़े टूल्स चाहिए होंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी। बोलते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक ranching and essentially and associated with the western culture and the it practice on the permanent ranches। मतलब ये क्या होती है, परमानेंट होती है, मतलब कई फैक्ट्री, these are the ranches cover the large area, मतलब बहुत बड़े, divided into the number of the parcel, मतलब इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। grazing, when the grass of the parcel is the grazed, animal move another parcel, number of the animal is the pasture is kept according to the कैरिंग ऑफ कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर जानवरों को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक एक जगह पे रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा दूध देगा उसको अलग वाले डिपार्टमेंट में डाल दो, हाँ उसको अलग डिपार्टमेंट में डाल दो, ठीक है, ऐसे होता है। दिस स्पेशलाइज ऑफ द एक्टिविटी विच ओनली द वन टाइप ऑफ एनिमल इज द रियल इंपॉर्टेंट एनिमल इंक्लूड द sheep और कैटल, गॉट, हॉर्सेज, प्रोडक्ट सच एज द मीट, वुल और हाइड स्किन ऑफ द प्रोसेस। इस चीजों के यूज के लिए इसे किया जाता है, ठीक है, जिनकी बहुत डिमांड होती है वर्ल्ड मार्केट। ये देखो कमर्शियल लाइफ स्टॉक, देखो ये एरिया दिखा है, चारों तरफ बाउंड्री से होगा, ये कहीं नहीं जा सकता, इसी बाउंड्री के अंदर घूमेंगे, क्लियर है। और जो ये कमर्शियल जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है, ये कहाँ कहाँ पर होती है बेटा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द कमर्शियल लाइफ स्टॉक। विच ऑफ द स्टेट, विच ऑफ द कंट्रीज आर रिलेटेड टू द कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, उसमें इंडिया आएगा तो होगा, नहीं होगा। अब यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के अंदर विच ऑफ द कंट्रीज, इंडिया होगा, इंडिया का नाम है इसमें है ही नहीं, किस किस का है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ठीक है, अब होने लगा है, पहले दिखा। अब चलिए हम बात करेंगे इसकी एग्रीकल्चर, इसकी आखिर ये एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस्ड under multiple combination of physical and socio-economic conditions which give rise of the different types of agriculture system। और इसने क्या किया, बहुत सारे एग्रीकल्चर सिस्टम based on the method of the farming different types of the crops are grown, मतलब बहुत सारे तरीके के क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक ऑफ द रेस, और हमारे जो लाइफ स्टॉक थे, जो इनकम थी, वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। सो हाउ, सबसे पहले आते हैं हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्या आता है, ये आता ही है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्या है भाई, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, वन विच फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियर ऑफ और प्रोडक्ट लोकली ग्रोन, इट ग्रोन बी ग्रुप इन द टू कैटेगरी, प्रीमेटिव और एक इंटेंसिव। क्या आती है, आजाद प्रीमेटिव। प्रीमेटिव वो फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है जो हम अपने लिए करते हैं, जिसके लिए छोटी, इसके अंदर लेबर नहीं, अपने घर की फैमिली के मेंबर ही करते हैं, छोटे छोटे हम टूल्स का यूज करते हैं, अफ्रीका, एशिया, इन सभी जगहों पर होता है, ठीक है, जो अपने लिए की जाने वाली होती है उसे हम कहते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आ जाएगा, अब इसके अंदर हम किसी भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, इसे हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो अनाज उगा, अगर हमें दूसरा अनाज उगाना होता तो हम क्या करते थे भाई, जैसे मान लो ये अनाज उगाया, हमने इसे काट लिया, जो थोड़ा सा बच गया ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या कर दिया,
फायर लगा दी इसके ऊपर, और इसके बाद जो भी राख बची इसका यूज किस लिए किया गया, फर्टिलाइजर के रूप में। तो ये क्या कहते थे, जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसको हम क्या नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स सच एज द स्टिक्स एंड द हाउ, हाउ छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिससे हम काटते हैं, उस चीजों का यूज करते हैं। ठीक है। तो भाई याद रखना, दो स्टिक्स और हाउ, these are the tools used in which agriculture, primitive subsistence agriculture। क्लियर है। आ जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज, ठीक है। इंटेंसिव नहीं डालेंगे, इंटेंसिव पता है क्या होती है, इंटेंसिव वो समझ लो कमर्शियल रेटिंग की तरह। ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, हाँ, one of the major problem of the shifting cultivation is the cycle of the zoom become less due to the loss of the fertility in the different parcel। जब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या होता है, जब वो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है, देन इट प्रिवलेंट ट्रॉपिकल रीजन, डिफरेंट नेम्स, इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। जूमिंग कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ स्टेट इंडिया में इसको जूमिंग बोलते हैं। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में। याद रखना इस तीन का नाम नोट डाउन कर लो। जूम, ये सारे हमारे हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के ही पार्ट को अलग अलग नाम से जाना है। जूमिंग एग्रीकल्चर को किस किस नेम से जाना जाता है, ठीक है। जूमिंग इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, मिल्पा अमेरिका में, और लदांग, लदांग इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया, और मिल्पा अमेरिका और मैक्सिको। क्लियर है। प्रीमेटिव क्लियर हो गई, जो अपने लिए की जाती है। इंटेंसिव सब्सटेंस क्या होती है भाई, ये जो एग्रीकल्चर है लार्ज फाउंड इन द डेंसली ऑफ पॉपुलेटेड रीजन ऑफ एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा जो खेती की जाने वाली वो यही है। अब देखो इंटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव के अंदर दो पार्ट दिए गए हैं हमारे। सबसे पहला इसमें एक क्या होता है, जिसमें पैडी क्या होती है, मेन क्रॉप्स होती है। क्या होती है, पैडी मेन क्रॉप्स। बोलते हैं दीज टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द डोमिनेंस ऑफ राइस। राइस इसके अंदर क्या होता है, मेन होता है। तो मेन क्रॉप्स हमारी क्या हो गई, राइस। वो द लैंड हॉलीडेज आर द वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फार्मर वर्क विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर एट द लीडिंग टू इंटेंसिव यूज टू द लैंड। मतलब कि वो इसमें क्या करता है, फैमिली के जरिए ही यूज द मशीनरी इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड मशीन का ही यूज करता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय द मैनुअल लेबर, मतलब जितने भी जो काम किए जाते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्कर के द्वारा ही, मशीनों के द्वारा बहुत कम। फार्म यार्ड, अब इसके अंदर आइए, हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैनुअल इज यूज्ड टू मेंटेन फर्टिलिटी। अब एक आता है इंटेंसिव, दूसरा पार्ट जो हमारा इंटेंसिव ही का, उसके अंदर जो हमारा क्रॉप अदर देन द पैडी, जो पैडी को छोड़कर जो दूसरी जो फसल होती है उसको बोला। पहले वाले में क्या बोला, मेन क्रॉप्स कौन सी है, पैडी, और दूसरे वाले में क्या बोला, क्या पैडी को छोड़ के जितनी भी है वो सारी क्या है। ठीक है। अब आइए इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारा, तो जो पैडी अदर देन पैडी, वीट, सोयाबीन, बरले, सोरघुम। तो याद रखना इंटेंसिव के जो पार्ट है ये अदर देन पैडी। क्लियर। यहाँ पर देखो, ये तो कुछ भी नहीं, पूरा पैर फूल जाएगा, ना घर पे आ रहा मेरे यार। So this type of the agriculture, North Korea,
नॉर्थ जापान, इंडिया। वीट ग्रोन इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है जी। अब आ जाओ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन क्या होती है? तो भाई जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, टी, कॉफी, कोका, रबड़, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर कैन, बनाना, पाइन एप्पल्स, दीज आर द प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, कौन सी होती है? प्लांटेशन। अब इसके क्या फीचर्स हैं? दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग इज द लार्ज स्टेट प्लांटेशन, लार्जर इन कैपिटल इन्वेस्ट। इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च। इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। दूसरा, सिंगल क्रॉप्स स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही फसल को उगाया जाता है। चीप लेबर मिल जाते हैं, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, फ्रेंच स्टैब्लिश दी फर्स्ट कॉफी और प्लांटेशन, याद रखना, फर्स्ट कॉफी, कोका और कॉफी प्लांटेशन स्टैब्लिश इन कहाँ हुआ? फ्रेंच लोगों ने सबसे पहले कहाँ पर किया? अफ्रीका में लगाई। किस चीज की फैक्ट्री? प्लांटेशन, कोका कोला और, ठीक है, कहाँ पर लगाई? लगाई किसने? अगर फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने अपने जगह ना लगा के कहाँ पे लगाई? अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में। और किस चीज की? कोका कोला और कॉफी की, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ये लाइक करते थे। तो इसलिए जहां ये जाते थे वहीं पे इस क्रॉप्स को लेके जाते थे और वहीं पे उसको उगाते थे ताकि इनकी जरूरतें पूरी। तो हम कई बार कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने खाने पीने की वस्तु भी साथ लेके जाते हैं ताकि वहां पर वो, क्या पता वैसा ना मिले, तो हमें अपनी जो चीज होती है वो हमें तो मिल जाती है ना। एज ए एक लाइक मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश सेटअप। अब ब्रिटिश ने क्या किया भाई, जिस तरीके से फ्रेंच ने अफ्रीका के अंदर क्या लगाई, पहले कोको कोला और कॉफी की, उस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, टी गार्डन लगाया। कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका में। और इसी की वजह से तुमने देखा होगा असम में सबसे ज्यादा टी फार्मिंग की जाती है। और क्योंकि इंडिया के अंदर भी अंग्रेज लोग आए थे, और कौन आए थे? ब्रिटिशर्स ही आए थे। इसीलिए देखो ब्रिटिशर्स ने ही लगाया था हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनकी चाय हमारे यहाँ की नहीं थी फेमस। हमारे यहाँ पे क्या थी, जब कोई मेहमान आते क्या देते थे हम? शरबत देते थे, वो भी नींबू और पानी चीनी। लेकिन जब अंग्रेज आए उसके बाद से क्या आ गई? चाय आ गई। तो हम अपने मेहमान को क्या देते हैं, और ये किसकी सहायता से लगाई गई? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अगला है हमारा रबड़ प्लांटेशन इन मलेशिया, शुगर केन इन बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडिया। इन्हीं की मदद से रबड़ मलेशिया में लगाया गया, शुगर केन कहाँ लगाया गया? वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज में। ठीक है, अंग्रेजों ने ही लगाया। क्लियर है? अब आ जाओ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। होगी तो हो गया, ठीक है। ये आ जाओ हमारा मिक्स्ड। अब एक आता है मिक्स। भाई मिक्स फार्मिंग क्या होती है? जिसके अंदर हमारी चीज का यूज करते हैं वो मिक्स्ड होती है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, अमेरिका, यूरोप। मिक्स फार्म के अंदर क्या आता है? साइज यूजुअली क्रॉप्स ऑफ द स्टेट विद द व्हीट, बरले और राई, माइल, फॉडर, रूट क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग। ये सारे क्या है? मिक्स फार्मिंग के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, याद रखना। मिक्स फार्मिंग इज द करेक्टर से हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्च होता है। एक आते हैं इधर आओ, अब हमारा कौन सा इधर देखो, डेयरी के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर हम उगाते नहीं है। यस, इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल सेड शॉर्टेज फैसिलिटीज ऑफ द फॉर्डर फीडिंग ऑफ द मिल्चिंग मशीन एड टू द कोस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। स्पेशल लेड टू कैटल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करवाते हैं। और हेल्थ केयर एंड द वेटरनरी सिस्टम, ये जानवरों को पालने वाला जो हमारा डेयरी फार्मिंग, मिल्क से रिलेटेड आप समझ लो। इट हाईली लेबर इंटेंसिव, इसके अंदर भाई हाईली लेबर चाहिए। और इन्वॉल्व द रिग्रेस ऑफ द फीडिंग, देर इज द नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर कोई भी ऑफ सीजन। तो आगे पूछे इन विच एक्टिविटीज, इन विच फार्मिंग देर इज नो हॉलीडे। तुम देख लो, दूध और अंडा, ऐसा कभी भी नहीं होगा
जो कि वो नहीं आता होगा, हर एक सीजन में आता है बेटा। आपने अपने आसपास देखा होगा, भले ही लॉकडाउन लग गया लेकिन डेली रोज दूध और अंडे आते थे। इंसान जीवित ही नहीं रहेंगे तो क्या करें? भाई भोजन रहेगा जब तक जीवित रहेंगे, और ये क्या है, एसेंशियल गुड्स है। सरकार ने तो वैसे ही बोल दिया था लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर, क्या है, जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो बंद नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि खाने की चीजों को बंद नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture is the highly specialized commercial agriculture. It practiced in the countries either the side of. अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होती है भाई, ये वो एग्रीकल्चर है जिसके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब स्पेशलाइज्ड जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ना उससे भी स्पेशलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसको मेडिटेरियन में ही किया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या खासियत है वो जानो, फीचर्स क्या क्या है। बोलते हैं जो हमारे यूरोप, अफ्रीका, टूनेशिया, अटलांटिक, कैलिफोर्निया, चिले, तो ये सभी जगह वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट सप्लायर फॉर द citrus फ्रूट। कौन से फ्रूट? citrus फ्रूट। तो citrus फ्रूट ग्रोन इन द विच एग्रीकल्चर? citrus फ्रूट, ठीक है। अब ये citrus फ्रूट जो हमारे हैं ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, किस फार्मिंग के अंदर आते हैं? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन फार्मिंग, ठीक है, क्लियर है। अब आता है भाई विटिकल्चर क्या है, विटिकल्चर पूछ लेता है कई बार, एक नंबर का है, शॉर्ट में पूछ लेता है। विटिकल्चर क्या है? ग्रेप कल्टीवेशन स्पेशली द मेडिटेरियन रीजन, मतलब कि मेडिटेरियन रीजन के बीच में जो गैप होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन, वाइन के लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अब मार्केट गार्डनिंग एंड द हॉर्टिकल्चर, हाँ, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, तो बोलते मार्केटिंग गार्डनिंग जो होती है हमारी हॉर्टिकल्चर इन द कल्टीवेशन हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब इसके अंदर हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाया, कौन कौन से, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड द स्लोले एंड द अर्बन मार्केट फार्म्स ऑफ द स्मॉल फार्म्स आर स्मॉल एंड आर, और क्या होता है, लोकेटेड वेयर दे आर द गुड ट्रांसपोर्ट लिंक, अच्छे ट्रांसपोर्ट लिंक होते हैं। इसके अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, इट ले बोथ लेबर कैपिटल इंटेंसिव और लेज इन पेसाइड। इसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, HYV सीड चाहिए होती है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इंसेक्टिसाइड्स और ग्रीन हाउसेज, आर्टिफिशियल हीटिंग, ये सारी चीजें। बोलते हैं दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, ये जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी होती है, जहाँ पर अच्छा होता है वहीं पे की जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे, अमेरिका, मेडिटेरियन रीजन में की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दिस दिस रीजन वर्क फार्म स्पेशलाइज इन द वेजिटेबल ओनली, ठीक है, क्लियर है। अगला हो आप, कोऑपरेटिव। अब जो कोऑपरेटिव जो हमारी वो क्या होती है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोग, मतलब सपोर्ट। तो बोलते हैं जब ग्रुप फार्मर फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी पुलिंग इन दियर ऑफ द रिसोर्स वॉलेंटरी फॉर द मोर इफिशियंट प्रॉफिटेबल फार्मिंग, जब करते हैं, इंडिविजुअल फार्मर रिमेन इनएक्ट फार्मिंग इन द मैटर ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प्स टू फार्मर टू प्रोक्योर इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, वो उसको क्या करती है, एक तरीके से सपोर्ट करती है, ठीक है। दूसरा चीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट ऑर्गेनाइज द ओवर द कंट्री चल रही है, बेल्जियम के अंदर अलग अलग जगहों पर चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके बाद हमारा कलेक्टिव फार्मिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्टिव के अंदर हमारा क्या क्या आता है, मॉडल ऑफ कॉलजॉक, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल खोज, क्या बोलते हैं, कॉल खोज, ठीक है। एक है माइनिंग, माइनिंग भाई सबसे अलग, जो कि हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढे खोद के हम जो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर टूल्स, अनटेंसिल्स एंड द वेपन्स का यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर एज, ब्राउन एज और द आयरन एज जो हमने देखा। अब आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटी, क्या क्या इफेक्ट करते हैं, देखो क्या क्या करते हैं ये। फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द साइज एंड द ग्रेड, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड ऑफ द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर यूज,
तो जितनी भी चीजें हम ऑयल वगैरह जो निकालते हैं सारा हमारा इसी से निकलता है, रिफाइनिंग वगैरह सारी चीजें कहाँ से होती है, माइनिंग से। ठीक है, तो ये चैप्टर ये हमारा ये माइनिंग है, मेथड ऑफ माइनिंग किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, ओपन कास्ट और सेफ्ट, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, क्लियर है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।